पहले जो है विपक्ष एकजुट हुआ, उन्होंने पहले क्या कर लिया, कुछ नहीं हुआ। और अब जो है विपक्ष एकजुट होएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। पीएम का चेहरा सिर्फ एक नरेंद्र मोदी है, इसके अलावा कोई है ही नहीं। जो एक राज्य बिहार को नहीं सुधार पाया वो देश को क्या सुधार लेगा। नया कोई सूत्र निकाल के लाते, इकट्ठे होते, फिर हम जीतेंगे हम जीतेंगे। पब्लिक जो नीचे धरातल पे है वो इनके ड्रामे को अच्छी तरह समझ चुकी है। तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए उसके अंदर क्वालिटी भी होनी चाहिए। वो मुख्यमंत्री है, काय का मुख्यमंत्री हो। देखो सारे चोर एक साथ हैं, एक अच्छे आदमी को, एक देशभक्त को हटाने के लिए। क्या नाम है आपका? कृष्णकांत त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, जैसे विपक्ष है, कल ही सम्मेलन हुआ है विपक्ष का, बड़े बड़े नेता गए हैं उस सम्मेलन में। अगर मैं आपसे पूछूं पूरा विपक्ष एकजुट हो भी जाता है तो क्या इस बार के लोकसभा चुनाव में कुछ प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, एक भी सीट नहीं कम होगी और सीट बढ़ेगी। मतलब इतनी सारी राजनीतिक पार्टियां एक हो रही हैं। कोई सारी पार्टियां राजनीतिक एक हो रही हैं, कोई किसी काम का है, कोई मतलब नहीं है। क्या जो मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं किसी काम के हैं? देख लीजिए बिहार की क्या हालत बनी हुई है। अभी बिहार की हालत देख लीजिए। अब वो मुख्यमंत्री लायक चेहरे हैं नहीं, रिटायरमेंट है उनका, खत्म है। कौन एक सा चेहरा है जो प्रधानमंत्री बनेगा? केजरीवाल नहीं है, राहुल गांधी नहीं है। केजरीवाल की राजनीति खत्म, लेकिन केजरीवाल क्या कर सकते? कैसे खत्म होगा? उनकी अभी तो पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी है। ओहो, एक सीट निकालने से राष्ट्रीय पार्टी बन गई। अब दिल्ली की स्थिति आप देखिए, आप दिल्ली में भी जाते होंगे, दिल्ली में देखिए क्या स्थिति चल रही है। कोई काम दुरुस्त नहीं है, कोई काम सही नहीं है। प्रधानमंत्री किस बेस पे बनाना चाहेंगे, किसको बनाना चाहेंगे, क्या क्वालिटी किसकी है? पूरे विपक्ष में आपको कोई पसंद नहीं है? एक आदमी बताइए ना, एक आदमी कोई दिख रहा है जो बन सकता है प्रधानमंत्री लायक है? पढ़े लिखे तो राहुल गांधी भी हैं। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री होगा ना, भारत का प्रधानमंत्री बनेगा, तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए उसके अंदर क्वालिटी भी होनी चाहिए। जो सही से बोल नहीं सकता, सही शब्दों का यूज नहीं कर सकता है, कुछ भी बोल देगा किसी के लिए, वो उसको कैसे उम्मीद करते हो प्रधानमंत्री लायक है? जो एक शब्द सही से नहीं बोल सकता, सारे शब्द उनके गलत उल्टे बोल निकलते हैं। अगर मैं नीतीश कुमार की बात करूं, वो ही सबसे रेस में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। जो विपक्ष के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, अगर जीत गए बाई चांस वाली बात मत करिए। ऐसे नहीं, तुक्का मार के काम नहीं होता है। जीत गए मतलब नहीं होता है, जीतेंगे ही नहीं। वो तो इस बार अपनी सीट नहीं निकाल पाए विधानसभा वाली। अब तो मैं ये बोल रहा हूँ, संसदीय की छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री बनने की बात ही छोड़ दीजिए, वो अपनी विधानसभा की सीट इस बार नहीं निकाल पाएंगे। हम कह रहे हैं वो प्रधानमंत्री क्या, वो मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है, वो कुछ नहीं है वो। ये बात आपको कैसे पता? हम कह रहे हैं, मैं भागलपुर रहने वाला हूँ, मैं आज तक देखा ही नहीं उसको, आज तक देखा ही नहीं आते हुए उसको। मैं बिहार में काम कराया कुछ? बिहार में क्या काम किया वो आया ही नहीं, तो काम क्या किया उसने, मैं कुछ देखा ही नहीं। जो आपके रिश्तेदार हैं जो बिहार में अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं, कहीं काम कराया दिखता है? कुछ कराया है? कुछ नहीं कराया, कुछ नहीं कराया। अपने गांव गया, खुद एक पब्लिक झापड़ मार दिया, क्या उखाड़ लिया उसका? वो मुख्यमंत्री है, काय का मुख्यमंत्री हो, कुछ नहीं है वो। अच्छा, अगर विपक्ष एकजुट हो जाता है तो क्या मोदी जी पे कोई प्रभाव पड़ेगा? उखाड़ पाएगा उसका, मोदी जी का कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। कितना विपक्ष कुछ कर ले, मोदी जी का कुछ नहीं कर पाएगा। मोदी जी जिंदाबाद। मोदी जी बाहर विदेश में पाँव छूते हैं उसको, मोदी जी को पाँव छूते हैं। पहले जो प्रधानमंत्री थे पिछला गुप्तर थे, अभी देखिए मोदी का शान। मोदी शेर है, शेर है। अच्छा, लालू प्रसाद यादव ये कह रहे हैं कि अब तो मैं भी फिट हो गया हूं, मोदी जी को फिट कर दूंगा। कौन? लालू प्रसाद यादव। कुछ नहीं कर पाएगा मोदी जी का, कोई भी कुछ कर ले, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। कुत्ता भूखे हजार, हाथी घूमे बाजार, ये है कहानी। देखिए अभी जो है 2-3 है, 4 हैं कि मैं बन जाऊं, जिसमें एक है बंगाल की ममता दीदी, एक है बिहार के नीतीश जी, और एक अपने राहुल जी हैं ही, और चौथे अपने केजरीवाल जी भी। ये चाह रहे हैं कि मैं बन जाऊं। तो सबसे पहले एक बात बताओ, बिहार पे जाते हैं, बिहार में नीतीश जी कम से कम कै साल से हैं वो, पार्टी कोई भी हो, कुछ भी हो, मुख्यमंत्री वही बनते हैं, तो बिहार को आज तक क्या दिया उसने, नीतीश ने? जो एक राज्य बिहार को नहीं सुधार पाया वो देश को क्या सुधार लेगा? पहली बात। दूसरी बात, मोदी जी आज बैठे हैं सीट पर, क्यों बैठे हैं? गुजरात राज्य को राज्य बनाकर जब वो यहाँ आए दिल्ली, तो कम से कम पहले बिहार को गुजरात जैसा तुम बनाओ, या बंगाल को गुजरात जैसा तुम बनाओ, उसके बाद तो तुम प्रधानमंत्री के लायक हो गए। तो कम से कम विपक्ष का पहले ये सब ये सोच, इनमें यही तय होगा कि इनमें चेहरा कौन है। आप देख लेना हो पाएंगे ये लोग, तुम्हें लगता है? क्योंकि बिल्कुल केजरीवाल जो हैं, केजरीवाल नहीं जा पा रहे हैं। केजरीवाल कह रहे हैं जहाँ कांग्रेस है वहाँ हम नहीं जा पाएंगे। जयंत चौधरी ने भी दूरी बना ली है। तो आपको लगता है एकजुट हो पाएंगे लोकसभा चुनाव से पहले सारे? ये असंभव है, क्योंकि ये सब अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए हो रहे हैं। एक ये देश के लिए नहीं हो रहे। अगर देश के लिए एक होते तो इनमें से एक चेहरा अब तक बन गया होता कि भाई ये है नेता हमारे, और हम जीतते हैं तो ये बन जाएंगे। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि देश बचाने के लिए एक मीटिंग हो रही है, देश बचाएंगे हम लोग सब लोग मिलके। ये अपना परिवार बचाने के लिए बस, और कुछ नहीं है। लालू हो, अखिलेश हो,
ममता हो, कोई भी हो, ये अपना आपा के लिए, अपना आपा बच जाए बस। इन्हें पता है कि अगर मोदी अब की बार जीतता है तो अब की बार कौन कौन जेल जाएगा इसकी कोई सीमा नहीं होगी। इसीलिए राज्यों में कानून बना रहे हैं कि ईडी आएगी तो पहले हमसे लेगी परमिशन। भाई जब तुम साफ हो, पाक साफ हो, तो मैंने क्या डर है ईडी का? यही तो है डर कि ये खाए बैठे हैं और इन्हें पता है मोदी सब निकालेगा। और एक चेहरा तो बनने का कोई सवाल ही नहीं है कहीं से दूर दूर तक। 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो बीजेपी ने भारी सीटें जीती थी। इस बार क्या लगता है, अगर विपक्ष एकजुट हो भी जाता है तो क्या सीटों में कुछ कमी देखने को मिलेगी? और फायदा होगा, और फायदा होगा उससे। क्या फ़ायदा होगा? उससे ये फायदा होगा भाजपा को, एक तो ये कहने का मौका मिलेगा, देखो सारे चोर एक साथ हैं, एक अच्छे आदमी को, एक देशभक्त को हटाने के लिए उससे सहानुभूति की और वोट उसे फालतू मिलेंगे उन्हें। हम तो चाहते हैं ये एक हों, एक सारी पार्टी एक तरफ, भाजपा एक तरफ, उसके बाद भी 300 से ऊपर सीट आएंगी, लिख के ले लीजिए आप। भाई साहब, मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो है विपक्ष में कोई जो है प्रधानमंत्री का दावेदारी का पद के लायक भी है कोई, क्योंकि प्रधानमंत्री जी हमारे जो मोदी जी जो हैं वो देश का भविष्य हैं और हर आदमी को, हर नागरिक को, हम हर आम आदमी को ये समझ में आ चुका है कि यदि देश का भविष्य है तो मोदी जी हैं, योगी जी हैं, अन्यथा कोई नहीं है। तो विपक्ष अगर एकजुट हो जाता है, जिस तरीके के सम्मेलन कर रहे हैं, जिस तरीके से लोग ये पार्टी बना रहे हैं, सब एकजुट हो रही हैं, तो क्या आने वाले लोकसभा चुनाव में कुछ सीटों पर प्रभाव पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। पहले जो है विपक्ष एकजुट हुआ, उन्होंने पहले क्या कर लिया? कुछ नहीं हुआ। और अब जो है विपक्ष एकजुट होएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। वो मोदी जी एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसे महापुरुष हैं जो हमारे देश को मिले हैं। ये हमारा देश का बड़ा सौभाग्य है और हमारे देश को इन्होंने इतना एक विकास के पथ पर ला दिया है। और आने वाले समय में जो है प्रधानमंत्री 20 साल तक के लिए भी मोदी जी हैं, जो एक भाजपा का चेहरा भी हैं और हमारा देश का भविष्य भी है। अच्छा, अगर मैं नीतीश कुमार की बात करूं, जी, नीतीश कुमार लगता है आपको प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बन सकते हैं या उनमें कोई ऐसा काबिलियत है? उन्होंने बिहार में क्या तरक्की, क्या विकास किया? मुझे तो लगता नहीं है। आज भी बिहार जो है बाढ़ से, उससे जो है सड़कों से, हर चीज़ से जो है पिछड़ा हुआ इलाका बना दिया है नीतीश जी ने। उन्होंने कोई विकास नहीं किया। मोदी जी ने, नितिन गडकरी जी ने इतने हाईवे, इतने जो है काम किया इन्होंने। ये देश जो है देखता है। नीतीश जी मेरे हिसाब से कहीं भी प्रधानमंत्री की किसी भी दौड़ में नहीं है। किसी भी रूप में कोई प्रभाव नज़र नहीं आता है। विपक्ष तो अब से क्या, हर बार नए नए, एक किस्म से ही मानिए कि वो एक बार, हर बार नया कोई सूत्र निकाल के लाते, इकट्ठे होते हैं, फिर हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। पब्लिक जो नीचे धरातल पे है वो इनके ड्रामे को अच्छी तरह समझ चुकी है। ये बार बार इकट्ठे होते हैं, सिर्फ स्वार्थ की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, लोगों को झूठे वादे करते हैं। आज तक कोई भी ऐसी चीज़ें जो वो वादे करते हैं हमेशा, उन पे भी खरे नहीं उतरते हैं। लोगों को गुमराह करके, गुमराह की राजनीति है उनकी जितनी भी है। विपक्ष में कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है जिसको ये हो कि देश में, विदेश में कि भाई इस व्यक्ति की ख्याति है, ये व्यक्ति ठीक है, इसका आचरण ठीक है, ये सही चल रहा है। मोदी जी की तो इनकी कोई तुलना ही नहीं है। ये पैर के धूल के बराबर भी नहीं है। चाहे नीतीश कुमार जो हैं उनके ऊपर क्या टिप्पणी है आपकी, वो कैसे नेता रहे हैं? देखो, नीतीश कुमार जी शुरू से लेकर अब तक सिर्फ उन्होंने अपनी राजनीति करी है। ना उन्होंने बिहार से कोई लेना देना है, ना देश से कोई लेना देना है। बस उनको मुख्यमंत्री बनना है, अपना देख लिया, जहाँ चले गए वहाँ भाग जाते हैं। तो इस तरीके से ना देश कभी चलता है। बिहार उनसे नहीं चल रहा, कोई विकास नहीं है किसी भी चीज़ का। बिहार के जो हालत पहले थी उससे बदतर हालत है, तो वो देश की कैसे हालत सुधारेंगे? और मोदी जी की तुलना करते हैं। मोदी जी ने तो यहाँ देश में ही क्यों, विदेश में, अब देखो ना, युद्ध चल रहा था और वहाँ हमारे मोदी जी यदि प्राइम मिनिस्टर हैं तो देश का राष्ट्रीय ध्वज हाथ में लेके लोग वहाँ खड़े हो गए, तो उन्होंने, उन दोनों देशों ने भी उनको जाने दिया। ऐसा आज तक पॉसिबल हुआ है? बहुत सारे युद्ध पहले भी हुए हैं, कितने हमारे देश के लोग मारे गए और जो लोग पकड़ लिए गए वो आज तक वापस नहीं आए थे। मोदी जी के राज में हुआ। उनकी शख्सियत जो है वो अपने आप में बहुत महान शख्सियत है। वो लोगों को ज्ञान, विज्ञान सब तरीके से समृद्ध हैं। उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। पूरा विपक्ष एकजुट होने जा रहा है। आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या भाजपा पर कोई प्रभाव पड़ेगा विपक्ष के एकजुट होने कुछ नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? पड़ेगा काहे को? जब उस वाली बात है, दुनिया जो बर्बाद कर दी जो, और सरकार ने, कांग्रेस ने भी कर दी, मुलायम सिंह ने कर दी। ये भाजपा में तो हमारी जिंदगी है। उससे पहले आप जिंदगी नहीं जी रहे थे? हाँ, दूसरे की मौत। उससे पहले कैसा माहौल रहता था?
अच्छा माहौल नहीं आ माहौल अच्छा। रात को बहन बेटी कहीं घूमते फिराओ, पहले नहीं अच्छा, घूमे। बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, अगर मैं प्रधानमंत्री पद की बात करूँ विपक्ष के तौर पे, तो आपको मजबूत दिखाई देते हैं? नहीं, कुछ नहीं, मन ही ना वो। अगर बाई चांस विपक्ष जीत गया फिर? जीतेगा तो जब कोई वोट देगा उसे, है वोट भी ना दे उसे तो। विपक्ष में कोई नेता नहीं दिखाई देता आपको कि मोदी जी को टक्कर दे देगा कोई भी? ना मोदी को टक्कर नहीं दे, ना योगी को दे ना मोदी को दे। विपक्ष तो ना के बराबर चेहरा पीएम चेहरा है। पीएम का चेहरा सिर्फ एक नरेंद्र मोदी है, इसके अलावा कोई है ही नहीं जो देश का इतना नाम ऊंचा किया है, यहाँ से लेके विदेशों में तक। अगर मैं नीतीश कुमार की बात करूं, अगर वो प्रधानमंत्री बन जाएं तो फिर कैसा लगेगा आपको? नीतीश कुमार वहाँ बिहार में चला ही नहीं, पर प्रधानमंत्री क्या बनेगा? तो बिहार में क्यों नहीं चला पा रहे हैं? आपको पता है आप गए हैं बिहार? हम बिहार के हैं जी, भागलपुर जिला बिहार के हैं, हम बिहार के हैं। क्या स्थिति आपके वहाँ पे? हमारे इधर स्थिति जो लॉ एंड ऑर्डर कितना खराब है, जो कहने के वर्णन नहीं। ठीक है, हमारे यहाँ बिहार का लॉ एंड ऑर्डर स्थिति बहुत खराब है। ठीक है, बालू माफिया, फलना माफिया, सब इनके सांठगांठ चल रहा है। और कर विपक्ष की बात कर रहे हैं, विपक्ष को कोई चेहरा ही नहीं पीएम का है। प्रधानमंत्री के अलावा, नरेंद्र मोदी के अलावा कोई चेहरा ही नहीं है। नीतीश कुमार जो हैं वो लगातार विपक्ष के जितने बड़े नेता हैं सबसे मुलाकात कर रहे हैं। उनकी इच्छा है वो प्रधानमंत्री बने। आप एक चीज़ जानते हैं, जब चलता है ना जंगल में जब हाथी चलता है ना, तो सब सियार घूमता रहता है, समझ गए ना? तो घूमने से क्या हाथी को काट लेता है? हाथी रहता है, सियार रहता है। कोई मीटिंग फेल, इसका सब मीटिंग फेल है, इनका सारा मीटिंग फेल है। इसमें कोई चेहरा ही नहीं है। एक चेहरा बता दीजिए, आप बताइए पत्रकार महोदय, पीएम मोदी का चेहरा है, उसके अलावा कोई है विपक्ष में? आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।